और अब हम आपको गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का वो बहुत ही दिलचस्प इस्तीफा दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कड़वी सच्चाई लिखी है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना एक इस्तीफा भेजा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो अब पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे रहे हैं। पहली बड़ी बात उन्होंने लिखी है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने खुद मोदी सरकार के विरोध तक खुद को सीमित कर दिया है। यानी देश में मुद्दा चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का मकसद केवल मोदी सरकार का विरोध करना भर रह गया है। अपनी रणनीति उनके पास कोई नहीं है, वो सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना चाहते हैं। चाहे मोदी सरकार अच्छा भी काम कर रही होगी, उस पर भी वो विरोध करना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि गुजरात के कांग्रेस नेताओं को पार्टी संगठन से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि दिल्ली से आने वाले नेता को उनका चिकन सैंडविच मिला या नहीं। यहां हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन यह बात राहुल गांधी के लिए ही लिखी गई है, उन्हीं पर फिट बैठती है। अब मैं आपको यह बड़ा दिलचस्प इस्तीफा पढ़कर सुनाता हूं, और यह बात मैं नहीं कह रहा, हार्दिक पटेल कह रहे हैं, जो कांग्रेस में कुछ समय बिताने के बाद अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि लगभग 3 वर्षों में मैंने ये पाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। अब देखिए, हार्दिक पटेल जैसा व्यक्ति उदाहरण क्या दे रहा है। वो कहते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, CAA NRC का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, या GST लागू करने जैसे निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। भारत देश हो, गुजरात हो या मेरा पटेल समाज हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने तक ही सीमित रहा। कांग्रेस को लगभग देश के हर राज्य में जनता ने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पार्टी का नेतृत्व जनता के समक्ष एक बेसिक रोड मैप तक प्रस्तुत नहीं कर पाया। ये हार्दिक पटेल के विचार हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। फिर वो आगे कह रहे हैं कि मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला, अब शीर्ष नेतृत्व का मतलब समझिए गांधी परिवार, उनसे मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल फोन और बाकी चीजों पर है। यानी नेताओं का ध्यान, गांधी परिवार का ध्यान मोबाइल फोन पर है। जब भी देश संकट में था अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तो हमारे नेता विदेश में थे। यह बात वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं यहां पर। अब देखिए आगे, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव गुजरात के प्रति ऐसा है जैसे कि गुजरात और गुजरातियों से उन्हें नफरत हो। यह हार्दिक पटेल एक गुजराती होने के नाते कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को गुजरात और गुजरातियों से नफरत है। ऐसे में कांग्रेस कैसे यह अपेक्षा करती है कि गुजरात के लोग उन्हें एक विकल्प के तौर पर देखेंगे, ये सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात वो क्या लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्च पर दिन में 500-600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता जो जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं। तो चिकन सैंडविच, यहां पर वो राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब वो आते हैं राहुल गांधी गुजरात, तो उन्हें खाने के लिए चिकन सैंडविच चाहिए होता है। और पूरे के पूरे गुजरात की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो इस बात में जुट जाती है कि सैंडविच अच्छे बने हों और समय पर पहुंच जाएं राहुल गांधी के लिए। फिर कह रहे हैं, युवाओं के बीच मैं जब भी गया तो सभी ने एक ही बात कही कि आप ऐसी पार्टी में क्यों हो जो हर प्रकार से गुजरातियों का सिर्फ अपमान करती है। ये वो कह रहे हैं। तो उन्होंने अपना इस्तीफा ये भेज दिया है श्रीमती सोनिया गांधी को। और आपको याद होगा, आज उन्होंने राहुल गांधी के चिकन सैंडविच के बारे में बात की है कि पूरी पार्टी उनके चिकन सैंडविच का बंदोबस्त करने में लगी रहती है। आपको याद होगा, राहुल गांधी को लेकर इसी तरह की बातें असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी वर्ष 2016 में कही थी, जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे।
और कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने भी लगभग यही बातें कही थी। तब उन्होंने कहा था कि वो एक बार राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और बाद में वही बिस्किट उन्होंने ऑफर कर दिया। देखिए। था, सीपी जोशी था, तरुण गोगोई जी था और हमारा प्रदेश का अध्यक्ष था। तो ऐसा बातचीत में क्या हुआ, एक समय में सीपी जोशी और गोगोई जी का बीच में थोड़ा झगड़ा जैसा हो गया। तब झगड़ा हुआ तो वो कुत्ता टेबल पर आया उसी समय, और जो प्लेट सा कॉमन प्लेट में बिस्किट था उससे बिस्कुट उठाया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राहुल विल इंटरवेन इन द डिस्प्यूट, कि भाई आप लोग झगड़ा मत करो। वो हमसे देखा और देखे हंसा कि भाई कुत्ता भी उठा के ले गया, फिर उसी प्लेट से 2 एक उठा के बिस्किट भी खाया। तो मैं तो हैरान हो गया, भाई ऐसे कैसे देश चलेगा। तो हमेशा मैं मीडिया में देखता हूँ कि ये बदल गया है राहुल। 45 साल में कोई बदलता है क्या? लेकिन कोई शुभचिंतक लोग है वो बोलता है राहुल नहीं, नाउ ही इज अ चेंजमैन। क्या चेंजमैन है? 5 मिनट उनसे बात करेगा, अच्छा एंगेजमेंट रहता है। 6 मिनट में वो उनका पेट डॉग आ जाता है, वो उनका साथ खेलना शुरू कर देता है। फिर 3 मिनट, फिर वो लेके आएगा अपना कंसंट्रेशन, फिर 2 मिनट का बाद कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। आप ऐसा कोई आदमी देखा? तो हर बड़ा नेता यही बात कह रहा है जो भी कांग्रेस पार्टी से बाहर जाता है। पहली बात, जब यहां पर काम करने की आवश्यकता होती है तो राहुल गांधी विदेश में चले जाते हैं। दूसरी बात जो अभी हेमंता शर्मा ने कही, उन्होंने भी ये कहा कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस कैरेक्टर हैं, एक नॉन सीरियस लीडर हैं। और आज हार्दिक पटेल ने भी वही बात कही कि उन्हें इस बात की ज़्यादा चिंता रहती है और पार्टी को भी कि उनके चिकन सैंडविच समय पर पहुंचे। गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में हार्दिक पटेल के इस्तीफे से आज कांग्रेस को निराशा तो बहुत हुई होगी, क्योंकि कांग्रेस ने अब अलग अलग राज्यों में नेताओं को बाहर से इंपोर्ट करने का जो प्रयोग किया था वो भी अब फेल हो चुका है। यानी अभी कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसके जो अपने पुराने बड़े बड़े नेता थे, जो कि पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वर्षों से दशकों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और जिन नेताओं को राहुल गांधी बाहर से इंपोर्ट करके लाए थे, हार्दिक पटेल जैसे नेताओं को जो बाहर से आए थे, अब वो भी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। यानी जो मूल नेता थे यहीं के वो भी जा रहे हैं और जिनको बाहर से लेकर आए थे वो भी जा रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का एक चिंतन शिविर हुआ था। ये चिंतन शिविर कम बल्कि इसे चिंता शिविर कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें पार्टी संगठन और उसकी नीतियों की चर्चा हुई, लेकिन हमें लगता है कि अब कांग्रेस को चिंतन शिविर करने की बजाय चिंता करने की जरूरत है और ये चिंता शिविर होना चाहिए। अगर इस तरह से एक एक करके सभी नेता कांग्रेस को छोड़कर जाते रहे तो कांग्रेस में शायद एक समय ऐसा आएगा जिस सिर्फ गांधी परिवार ही बचेगा। हालांकि इस इस्तीफे के बाद हार्दिक पटेल को महान समझना भी आपकी एक भूल होगी। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा तो बहुत अच्छा लिखा है, बातें भी सही लिखी हैं, लेकिन हार्दिक पटेल भी इतने दूध के धुले हुए नहीं है, इतने शरीफ नहीं है। आज भले ही हार्दिक पटेल राजनीति में नैतिक मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चिकन सैंडविच पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी अपनी खुद की भी एक सीडी आ गई थी जिसमें उनका असली चरित्र दिख रहा था। बड़ी बात यह है कि गुजरात में बिना परमिट शराब पीने वाले हार्दिक पटेल आज चिकन सैंडविच को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और खुद को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। जुलाई 2020 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना भी दिया पार्टी ने। कभी वो कहते थे कि मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए, कभी कहते थे कि मुझे अध्यक्ष बना दो, और जब ये जिम्मेदारियां और ये पद उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया। इसलिए इस इस्तीफे के बाद ये समझना कि हार्दिक पटेल तो बहुत महान नेता हैं, ये भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसलिए आपको ये देखना होगा कि हार्दिक पटेल और कांग्रेस पार्टी का जो मिलन था वो एक दूसरे के फायदे के लिए था। इसमें हार्दिक पटेल का भी फायदा हो रहा था और कांग्रेस का भी हो रहा था। अब जब हार्दिक पटेल को ऐसा लगा कि अब उनका यहां और कुछ फायदा होने वाला नहीं है तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और कांग्रेस पार्टी 2017 में जैसी थी आज भी वैसी ही है, 2020 में जैसी थी आज भी वैसी ही है। जब हार्दिक पटेल 3 साल पहले गए थे कांग्रेस पार्टी में, तब कोई कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी रही हो ये भी हम कह नहीं सकते। इसलिए हार्दिक पटेल को कांग्रेस पार्टी में जाने से पहले ये बात पता थी कि वो कहां जा रहे हैं और उस पार्टी में क्या होता है, और फिर भी वो गए, 3 साल तक रहे और अब उन्होंने छोड़ दिया।
इसलिए हम तो यही कहेंगे कि दोनों को हमारी शुभकामनाएं हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.